वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम आपके लिए जो इंग्लिश एचएससी नॉवेल का थर्ड पार्ट है यानी थर्ड चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी जिससे आपको आपका बेनिफिट ये होगा कि आप ये जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉवेल में है क्या, और आप एग्जैक्ट ये आंसर्स भी लिख सकते हो। और अगर आप ये आंसर समझते भी हो तो इसके ज़रिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए यानी आपका नॉवेल का चैप्टर, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है आंसर्स लिखने में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके नॉवेल के जो 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर समझने के लिए। तो ये जो नॉवेल है, आप जैसे आपको पता होगा कि हर चैप्टर आपके 4-4 मार्क्स के लिए आता है, यानी आपको 4.3 ये जो चैप्टर ये भी कितने मार्क्स के लिए आएगा, 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो उसके लिए कोई भी चैप्टर स्किप करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया आई गेस। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये मत सोचो कि मैं नहीं पढ़ूंगा। अगर आपको टाइम नहीं है एटलीस्ट वीडियोस देख लो, आंसर्स देख लो कैसे रीड मैं कर रही हूँ, समझा रही हूँ। तो हो सकता है इससे अगर आपके दिमाग में बैठ भी जाते हो तो आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आपके आंसर्स के साथ। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, फिलियस फॉग नॉक्ड डिटेक्टिव फिक्स्ड डाउन, गिव रीजंस मार्च 23। तो ये क्वेश्चन आपको 2023 यानी लास्ट ईयर पूछा गया था। नेवर नो कि लास्ट ईयर का रिपीट होगा, पिछले साल का रिपीट होगा, पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखते हैं। तो फिलियस फॉग हैज़ टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इफ ही हैज़ टू विन द वेजर। तो अगर आपने नॉवल रीड किया होगा तो आपको पता है कि फिलियस फॉग जो है वो मेन कैरेक्टर है, जो वर्ल्ड पूरा ग्लोब जो है पूरा वर्ल्ड वो विजिट करने वाला था 80 डेज में। तो उसने डिटेक्टिव जो एक था डिटेक्टिव फिक्स, उसको कैसे मतलब नॉकडाउन किया वो बताना है। तो फिलियस फॉग हैज़ टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इफ हैज़ टू विन द वेजर। अगर उसको एक रिफॉर्म क्लब में जो वो मतलब रिफॉर्म क्लब का मेंबर था तो उनसे उसकी शर्त लगती कि वो वर्ल्ड को 80 डेज में जा सकता है, और बाकी लोगों ने मना किया था। तो अगर उसको जाना था तो उसको विन मतलब 80 डेज वर्ल्ड में घूमने के लिए उसको ये शर्त जीतना था। तो एज ही एंड हिज कंपेनियन स्ट्रगल टू डू दिस, लेकिन अभी पूरा वर्ल्ड या आप बोलो 2 से 4 या 5 कंट्रीज में जाना 80 डेज के अंदर इज़ नॉट ईजी। तो उसके कंपेनियन जो लोग उसके साथ थे वो लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। फॉग गेट अरेस्टेड बाय डिटेक्टिव फिक्स फॉर नो फॉल्ट। अब जो डिटेक्टिव फिक्स है ये हमारा आप समझो एक कॉप है यानी पुलिस जैसा। तो वो क्या करता है, वो फॉग को लाइक कोई और लाइक वो समझता है कि ये एक गुनहगार है, क्रिमिनल है, समझ के क्या कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि फॉर हिज एंड लॉस हिज प्रीशियस टाइम। तो इस तरीके से वो अपना जो प्रीशियस टाइम है वो लॉस कर देता है ये सारी चीज़ों में। तो वो जो लिवरपूल का ट्रेन है वो भी मिस कर देता है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग अरेस्ट बाय फिक्स, क्योंकि वो फिक्स के साथ फंस गया था और फिक्स ने गलत समझ के उसको अरेस्ट कर लिया था। हु थिंक इज अ बैंक रॉबर। अब फिक्स को क्या लगता है कि वो बैंक रॉबर था तो उसने उसको अरेस्ट कर लिया। इन शेयर एंगर एट द थॉट ऑफ लूजिंग द वेजर एंड बिलीविंग फिक्स टू बी द कॉज ही नॉक्स डिटेक्टिव फिक्स डाउन। तो गुस्से में आकर कि वो वेजर से मतलब रिफॉर्म क्लब के लोगों से शर्त हार जाएगा तो वो इस तरीके से डिटेक्टिव फिक्स को नॉकडाउन करता है, मतलब उसकी बात को इनकार करके किसी तरीके से एस्केप करने की कोशिश करता है। अब आपका जो सेकेंड क्वेश्चन वो देखते हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ आउडा इन द नॉवल अराउंड वर्ल्ड इन 80 डेज। एक और कैरेक्टर है फिलियस फॉग के अलावा जो ऑडा। तो ये ऑडा का कैरेक्टर आपको डिस्क्राइब करना है जो नॉवल अराउंड वर्ल्ड इन 80 डेज में था, आपको जुलाई 2022 में पूछा गया था। तो ऑडा हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन इंडिया। शी was nearly killed by her persecutors but Fogg managed to save her and bring her to England with him। तो ऑडा एक कैरेक्टर है जो इंडिया में मतलब जब लोग ट्रैवल करते तो इंडिया भी आता है उस दौरान, तो उनका वो इंडिया में टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरता है। तो फॉग किसी तरीके से मैनेज करता है कि उसकी लाइफ बचाना और इंग्लैंड अपने साथ वो वापस लेकर आता है। ऑल्दो शी वॉज अ वंडरफुल पर्सन एंड ग्रेटफुल फॉर वॉट ही डिड फॉर हर लाइफ, शी वॉज इवन अपोलोजेटिक फॉर हैविंग डिलेड इज रिटर्न। तो उसे माफ़ी भी मांगती फिलियस फॉग से कि उनकी रिटर्न आने में उनको डिफिकल्टी हो गई बिकॉज ऑफ ऑर्डर। शी डिड नॉट थिंक अबाउट द डेंजर शी वॉज इन फ्रॉम हर परसिक्यूटर। शी वॉज वेरी लविंग एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग। शी वॉज नॉट एट ऑल मनी माइंडेड एंड वॉज रेडी टू मैरी फॉग इवन दो ही डिड नॉट हैव अ पेनी टू हिज नेम। तो वो बहुत अच्छी इंसान होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली होती है, और वो मनी माइंडेड भी नहीं होती है, और वो फॉग से उनकी दोस्ती होती। तो इसी तरह उन्हें फॉग से शादी करने के लिए रेडी हो जाती, इवन तो क्या फॉग के पास जो पैसा है वो कुछ भी नहीं बचने वाला था, बिकॉज फॉग ने एक होलसम अमाउंट का
शर्त लगाया था कि अगर वो 80 डेज में वर्ल्ड को ट्रैवल मतलब नहीं कर पाएगा तो वो पैसा हार जाएगा। तो लाइक नथिंग टू बी लेफ्ट आउट, ऐसा सिचुएशन था फॉग के साथ। तो शी वॉज अ चार्मिंग, कंपैशनेट, काइंड हार्टेड एंड जेनरस पर्सन एंड एडमिरेबल वुमेन। तो वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग, कंपैशनेट और एक अच्छी इंसान थी। तो ये कैरेक्टर स्केच था ऑडा के बारे में। आप कीवर्ड्स के जरिए ये आंसर को याद कर सकते हो, जैसे कि शी वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड ह्यूमन बींग, शी वॉज वेरी हेल्पफुल टूवर्ड फिलियस फॉग, शी सपोर्टेड हिम थ्रू आउट द जर्नी, लाइक दिस। तो आप 2-4 वर्ड्स भी याद करते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, आंसर को ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। थर्ड आंसर आपका देखते हैं, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिफॉर्म क्लब इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट एंड बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर। कि जो रिफॉर्म क्लब था तो इसके इंपॉर्टेंस को बताना है, प्लॉट और कैरेक्टर्स के बिहेवियर में कैसे वो एड ऑन फीचर की तरह है। रिफॉर्म क्लब जो है वो एक प्लेस है जहाँ फॉग फ्रिक्वेंटली रेगुलर बेसिस पे जाया करता था। इट इज़ एट द रिफॉर्म क्लब दैट फॉग गेट्स इन्वॉल्व इन एन आर्ग्यूमेंट और एन आर्टिकल। तो कैसे होता है कि रिफॉर्म क्लब में ही फॉग एक आर्टिकल में मतलब एक आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ पे वेजर जो था विथ इज फेलो क्लब मेंबर्स टेक प्लेस इट इज़ द प्लेस दैट फॉग इज सपोज रिटर्न टू बिफोर 8:41 December 21 December। तो रिफॉर्म क्लब ही वो प्लेस है जहाँ पे उसका शर्त लगती है, उसकी बेट लगती है, चैलेंज, कि वो वर्ल्ड को 80 डेज लेटर 80 दिन बाद ट्रैवल कर मतलब जाके आ सकता है। और डेट द 21 December 8:45 PM। इट इज़ अ प्लेस वेर इज एंटागनिस्ट आर वेटिंग एंशियसली फॉर हिम। तो ये प्लेस था कि चलो 21 December को जो ये फॉग है वो वापस आएगा अपनी जर्नी से, एंड विच ही रीचेज एट प्रैक्टिकली द लास्ट सेकेंड टू विन हिज वेजर। और फिर प्रैक्टिकली एकदम लास्ट मोमेंट पे, एंड मोमेंट पे एनी हाँ वो किसी तरीके से पहुंच जाता है। तो ये रिफॉर्म क्लब का अब आपको अगर याद करना है तो आप कीवर्ड्स से याद कर सकते हो जो मैंने थ्रू आउट द ये आंसर बोला, कि रिफॉर्म क्लब प्लेस है जहाँ पर फॉग का शर्त लगा था, वो रोज़ रेगुलर बेसिस पे विजिट करता था, और कैसे एक आर्ग्यूमेंट के जरिए फॉग को बेट और चैलेंज लगा कि 21 December को वापस आना। तो ये था हमारा अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज का नॉवेल का एक्सप्लेनेशन आंसर्स का, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर आप ये रीड करते हो, समझ जाते हो, तो आपको काम आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको और इसके ऐसे PDF चाहिए, और काफ़ी सारे वीडियोस हमने चैनल पे और भी अपलोड किया, तो उनको देखना ना भूलें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप की एक लिंक है, आप उसमें जाके ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम की लिंक भी आप उसमें भी देख सकते हो। अब इसी आंसर्स का अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।